हे गाइस, गिल्ज मिंटोर की ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। लास्ट 6 मंथ यानी पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं, लगभग हम लोग इन क्वेश्चंस को 3000 से ज़्यादा को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस सीरीज़ का पार्ट होगा 8वां। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ज़बरदस्त, खूबसूरत क्वेश्चंस हैं इस सीरीज़ के अंदर। और मैं आपको इतना यकीन से कह सकता हूं, अगर आप दिल से अच्छे तरीके से, जैसे कि आप थक जाते हैं सोते वक्त, अगर आप देखेंगे तो बहुत इजीली आप आने वाले पेपर में अपना स्कोर करंट अफेयर में कर सकते हो। बिकॉज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे आपको पता है कि नई गवर्नमेंट बनी है, नई गवर्नमेंट के बाद में नया कैबिनेट बना है, फिर उसके बाद में यूनियन बजट रिलीज हुआ है, इसके बाद में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट पंजाब का है, हरियाणा का है, तो ये आसपास के बजट भी होने वाले हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर फेरबदल डेफिनेटली होता है। तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइज, हमारा बस यही प्रोस्पेक्टिव है आपके लिए, हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। बिकॉज हम पिछले क्वेश्चन को देखते हैं, पिछले पेपर्स को देखते हैं, उनका रिव्यू करते हैं कि आगे आने वाले पेपर में क्या अच्छा कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को गिल्ज मिंटोर से बेस्ट कुछ मिल सके। तो बस हमारा यही मतलब है। अगर आप करंट अफेयर की सीरीज़ का फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको हमारी ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करना होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो गाइज, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं आपको इस सीरीज़ का जो 8वां पार्ट है बहुत ही खूबसूरती और संजीदगी से करवाऊंगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस के एडिशनल फैक्ट करवाऊंगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका डेफिनेटली रिवीजन होगा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इस लाइव सेशन को प्लीज़ आप मैक्सिमम टाइम तक अभी शेयर कर दीजिए, अभी शेयर कर दीजिए प्लीज़। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो। हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं सीरीज़ के अंदर, ठीक है। थोड़ा टीचर को अच्छा लगता है, एक्सपेक्ट हम आपसे यही करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन में ज्वाइन होने चाहिए। तो ये आज की सीरीज आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आने वाले पंजाब गवर्नमेंट के पेपर हैं, चाहे मार्कफेड हैं, पंजाब एंड हाई कोर्ट पेपर है, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम है, एचएसएससी एग्जाम्स होंगे, पंजाब पटवारी की पोस्टें आने वाली हैं, एनटीपीसी एग्जाम आपके होने वाले हैं, पंजाब पीएसपीसीएल की एक्सपेक्टेड एंड 100% श्योर है कि आपकी अगस्त में पोस्टें क्लरिकल की आ जाएंगी। तो ये गाइज, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज शुरू की है। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और ये रहा आपकी। तो ये क्वेश्चंस बायलैंग्वेज होंगे। मैं आपको ये क्वेश्चंस हमने आपको इंग्लिश में दिए हैं, और मैं इसका ट्रांसलेशन आपको पंजाबी और हिंदी में करवाता चलूँगा। बहरहाल आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। हु हैज़ बीन अलॉटेड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर इन 17th लोकसभा। देखो, 17वीं लोकसभा के अंदर केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय किसे आवंटित किया गया है। तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा हमने वही टिक करना है। तो इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इससे पहले कौन रह चुके हैं? इंदिरा गांधी। इन्होंने इसके ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनसे पहले इनके पास कौन सा था, तो ये डिफेंस मिनिस्टर थे, और भारत के इतिहास में दूसरी बार डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल कुछ समय के लिए संभाला है। दूसरी बात यहाँ पर ये पूछी जा सकती है कि 2017 का जो फाइनेंस बजट था वो किसने अनाउंस किया, किसने रिलीज किया, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से दूसरे क्वेश्चन में। हालांकि इनके आपको एडिशनल स्टैटिक्स फैक्ट हमने दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया, इनमें से भारत के नए मानव संसाधन विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि एमएचआरडी मिनिस्टर कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है सीरीज का, ठीक है। तो इसका सही नाम क्या होगा? रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल। तो इनके संबंधित एडिशनल फैक्ट क्या कहते हैं रमेश पोखरियाल के बारे में, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रमेश पोखरियाल, इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशांक को भारत का नया मानव संसाधन विकास मंत्री नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले यहाँ पर कौन था ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रकाश जावड़ेकर था। उनसे पहले कौन था? तो स्मृति ईरानी थी। अब बात आती है कि स्मृति ईरानी के पास कौन सा डिपार्टमेंट, तो वीमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर जयशंकर के पास एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है। अरविंद की बात पूछी जा सकती है, अरविंद जो गणपत सावंत है, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। तो ये भी आपको सारे क्वेश्चन से याद रखने हैं, मैं आपको इस सीरीज में याद करवा दूंगा, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
विच ऑफ दीज पोर्टफोलियो हैज़ बीन अलॉटेड टू द थावरचंद गहलोत, जो थावरचंद गहलोत हैं उनके पास कौन सा मंत्रालय उन्हें दिया गया है, तो इसका क्वेश्चन सही आंसर क्या बनेगा। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थावरचंद गहलोत को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं फटाफट से। कैबिनेट हैज़ अप्रूव, कैबिनेट ने यानी मंत्रालय ने सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को विस्तार को मंजूरी दी है। इससे पहले ये अब बताइएगा कि जितने इंडियन जो भारत के फार्मर हैं उनके पास कितनी हेक्टेयर जो लैंड होनी जरूरी थी। यानी ये जो आप सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो योजना शुरू की थी प्रधानमंत्री ने इलेक्शन से पहले, जिसमें कि उन्होंने अनाउंस किया था कि कितनी पर यानी मैं कह सकता हूं कि पर इंडिविजुअल जो फार्मर है उसके पास कितनी जो लैंड होनी ज़रूरी थी। तो इसका सही आंसर क्या था, 2 हेक्टेयर। ठीक है, 2 हेक्टेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के फैक्ट में ले जाते हैं। बताना चाहूँगा कि जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि योजना में लगभग 14 करोड़ 50 लाख जो फार्मर हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इसका। और इसमें क्या है कि पर साल 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। द पर इंस्टॉलमेंट विल बी 2,000 रुपये। क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ सारे फैक्ट्स। और इसमें बेनिफिट लेने के लिए कुछ हिदायतें दी गई थी, तो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। किसानों को 60 साल की उम्र के बाद में लगभग 3,000 रुपये पर यानी आपको पेंशन के तौर पर भी मिलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय रक्षा कोष जिसे एनडीएफ कहते हैं, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है उनके बिल में, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप स्कीम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सी, प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम अंडर द नेशनल डिफेंस फंड यानी एनडीएफ के तौर पर बात हो रही है यहाँ पर। गर्ल्स स्टूडेंट्स को देने के लिए यानी हर महीने कितने रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है, उसे मंजूर कर लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बंधुओं, इसका आंसर होगा 3,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके एडिशनल फैक्ट क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, राष्ट्रीय जो रक्षा कोष है जिसे हम क्या कहते हैं भैया, नेशनल डिफेंस फंड कहते हैं, उनमें बदलाव करके जो लोग जैसे कि टेररिस्ट अटैक होता है, माओवादी अटैक होता है, ठीक है, तो रिफ्यूजीज़ वगैरह जो भी इस प्रकार के जैसे देश के लिए फ़ाइट करते वक्त शहीद होता है, चाहे पुलिसकर्मी है, उनके लिए जो स्कॉलरशिप है उनके बच्चों के लिए, उसमें जो बॉयज़ था ध्यान रखिएगा यहाँ पर लड़कों के लिए 2,500 रुपये और गर्ल्स के लिए 3,000 रुपये। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये 2,000 रुपये तो बॉयज़ के लिए था और गर्ल्स के लिए कितना था, यहाँ पर आपको दे रखा है 2,250 रुपये था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार के स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लगभग इसमें ऐसा माना जाता है कि पीएमएसएस में हर साल लगभग 5,500 अवार्ड्स आर अवार्डेड फॉर द पीएम एवरी ईयर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो बस आपको काम क्या करना है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़े दिल से, ठीक है, बस आप फटाफट शेयर करते चला करो, बीच में हम आराम से करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आपको। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत शहीद राज्य पुलिस अधिकारियों के वार्डों को कितने रुपए स्कॉलरशिप देने का प्रावधान रखा गया है। अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम द वार्ड ऑफ मार्टायर स्टेट पुलिस ऑफिसर विल रिसीव एन एनुअल स्कॉलरशिप, यानी एनुअल स्कॉलरशिप कितने रुपए देने का प्रावधान रखा गया है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा, थोड़ा सा ये जस्टिफाई नहीं है, बल्कि 500 रुपये को बहुत, 500 रुपये क्या है आजकल, 500 रुपये की तो यार कुछ भी नहीं बनता। आप किसी होटल पे बैठ के कुछ भी खा लो तो चाय में चला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ बढ़ना चाहिए, लेकिन बहरहाल जो भी है तो मसलन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे लिए क्वेश्चन बनता है हमें उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो छात्रवृत्ति योजना के दायरे में उन राज्य पुलिस अधिकारियों के वार्ड तक विस्तारित किया गया है जो आतंकी नक्सली हमलों में शहीद हो जाते हैं। तो ये स्पेशल किसके लिए है, पुलिस अधिकारियों के लिए, इससे पहले किसे एनडीआरएफ के लिए था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है, सावरेन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम 2019-20 के तहत जारी करना शुरू किया गया है। तो ये कब से शुरू होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बंधु, जून 2019। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बन सकता है ये क्वेश्चन। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से यानी उसकी सहमति से 2019-20 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसे जारी करने का फैसला किया है। तो ये जून 2019 से जारी होगा, ये ध्यान रखिएगा। और हर महीने जुलाई से सितंबर के बीच में बॉन्ड बिक्री की जाएगी, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें एक बहुत अच्छे पॉइंट कहा गया है कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। द स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नामित डाकघर और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है लिमिटेड, बॉम्बे एक्सचेंज लिमिटेड, इसको इसके दायरे में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां है चीफ ऑफ स्टॉक कमेटी यानी जिसे हम COSC कहते हैं, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर बात किसके लिए हो रही है कि किन्हें नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बीरेंद्र सिंह धनोआ। बीरेंद्र सिंह धनोआ इज द राइट आंसर है। मैं आपको 5 ऑप्शन नहीं बोलूँगा, सिर्फ मैं करेक्ट पे आंसर आपको दूंगा ताकि मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि इसका आंसर ये होना चाहिए। फटाफट से हम वो टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल, जिनका नाम याद रखना है वीरेंद्र सिंह धनोआ, ठीक है। निवर्तमान चेयरमैन है जो COSC के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और जो नेवल स्टाफ है उनके जो प्रमुख हैं, प्रमुख का मतलब हेड एडमिरल होता है, सुनील लांबा की अगवानी में ये किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बनता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द UN यानी यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो वुमेन के लिए किसे नियुक्त किया गया है, मतलब कि लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई ने किसे नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर रट्टा मार लीजिए, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, अनीता भाटिया, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर आपको आना चाहिए, अनीता भाटिया। चलिए इसमें थोड़ी सी और कुछ देख लेते हैं कि क्या है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या बन सकते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो UN है, UN के प्रेसिडेंट कौन है। तो इनका नाम आपको याद रखना होगा, एंटोनियो गुटरेस द्वारा ये जारी किया गया। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है पेपर में। तो बल्कि मैंने ये आपको एडिशनल फैक्ट दे दिए हैं, इनकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसका PDF भी ले सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं फटाफट से, क्या है, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं की प्राचीन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए गोवा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, who was appointed as the Goa's brand ambassador to promote the ancient system of physical and mental practices। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नम्रता मेनन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये कौन है बताना चाहूँगा कि योग इंस्ट्रक्टर हैं, फिटनेस जो एक्सपर्ट हैं, कौन, नम्रता मेनन, उन्हें अपॉइंट किया गया गोवा के लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए, प्रमोट करने के लिए। किसे प्रमोट करना है, जो पुराने समय की प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। भैया वहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाइए। देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आपको जानकारी दे रखी है, ऐसा कौन सा स्टेट है 2020 में नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो नेशनल जो साइंस फेस्टिवल है इसका एडिशन कौन सा है, इसका एडिशन 10वां एडिशन है, ठीक है। 2020 में कहाँ होगा, तो ये त्रिपुरा में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसको आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके एडिशनल फैक्ट आपको क्या कहते हैं, एडिशनल फैक्ट आपको यही कहते हैं कि जो इसका जो माध्यम है, द रेज अवेयरनेस अबाउट द साइंस एंड इन्वायरमेंट थ्रू फिल्म, द 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल, जिसे हम NSFFI कहते हैं, ये ऑर्गेनाइज कौन करेगा, त्रिपुरा करेगा, जनवरी एंड फरवरी 2020। तो इसका सही आंसर यही बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो बस आप मुझे बताते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना थोड़ा सा व्यू देना जरूरी है। इससे बस होता कुछ नहीं, इससे ये होती है कि एक मैं कहता हूँ जैसे हम पंजाबी भाषा में कहते हैं थोड़ी हलाशेरी मिलती है, ठीक है। तो दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो थोड़ी मदद मिलती है कि हाँ यार वाकई पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशनल वीडियो ला रहा हूँ कि यूट्यूब पे पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि यूट्यूब पे बेस्ट पढ़ने का तरीका यही हो सकता है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलर उसी आप सेशन को अच्छे से देखिएगा। और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। आपने 3 सेकंड देखा छोड़ दिया, 5 सेकंड देखा छोड़ दिया, हर एक जो टीचर, बल्कि बच्चों से ज़्यादा तो यूट्यूब पे टीचर हैं पढ़ाने वाले,
हर किसी ने सिस्टम पढ़ाना शुरू कर दिया। बहरहाल आपको ये चेक करना है कि आपने किसी एक चैनल को पकड़ना है, उसको अच्छे से पकड़िएगा, अच्छे से फॉलो करिएगा और उस टीचर की क्वालिटी आपको खुद पता लगेगी कि आपको वाकई ही अच्छी जगह पर ले जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली यही चीज़ें होती हैं। तो मानसिक तौर पर स्ट्रांग होइएगा। आप ऐसे मत सोचिएगा कि आपने यूट्यूब पे खोला, 10 नीचे आपको लिंक खुल जाएंगे, उन पर क्लिक करने लग गए उस पर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Which IIT signed MOU with ISRO to set up the first of its kind space technology center in North East? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने संस्थाओं में एक IIT, जैसे हम IIT-G ISRO, इनके साथ में क्या हुआ है, एक MOU हुआ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी सेल STG, ये कहाँ पर है, ये समझौता किया गया है। असम गवर्नर जगदीश मुखी इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, इनोग्रेट किया है न्यू एकेडमी कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट बिल्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से गाइज। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या पूछा गया है? होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया HMSI ने किस बैंक के साथ देश भर में वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए साझेदारी पे हस्ताक्षर किए हैं? मतलब होंडा मोटरसाइकिल हैं एंड स्कूटर्स हैं, उनके लिए पार्टनर बनने के लिए किस बैंक ने एक प्रोवाइडिंग फाइनेंस सोल्यूशन के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, IDFC फर्स्ट बैंक। ध्यान रखिएगा, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि IDFC का न्यू नाम क्या है? तो पुराना नाम तो इसका IDFC था, अब इसका फर्स्ट बैंक में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर चेक कर लेते हैं और भी इसमें क्या क्या जानकारी आपको दे रखी है। बताना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे होर्डिंग्स देखे होंगे, बहुत सारे कि बाइक ले जाइए। ठीक है, आपने अक्सर पर मोबाइलों का देखा होगा कि बजाज फाइनेंस से 0 में मोबाइल ले जाइए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि 2 पार्टनर्स हैव साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर द विच फैसिलिटीज लाइक लोन्स दिया जाएगा आपको 100% व्हीकल पर, 0 प्रोसेसिंग फीस होगी, डाउन पेमेंट आपको 999 जमा करवानी होगी और आप अपना कोई भी मोटर बाइक ले सकते हैं। क्लियर, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड, यानी कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बंधु, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर बी, जून 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जून 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जून 1 बताना चाहूँगा कि ये कब से मनाया जाता है? ये 2001 से प्रत्येक साल, यानी हर साल 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे UNO ने परमिशन दी है। ठीक है, तो ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 15th नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ग्लोबल डे पेरेंट्स का कब मनाया जाता है, यानी माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है यार, तो ये 1 जून है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका सही आंसर क्या बनेगा? 1 जून का दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से। ध्यान रखिएगा कि ये 2012 के अंदर UNO द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तेलंगाना सेलिब्रेट्स द स्टेट फॉर्मेशन डे ऑन व्हाट डे, यानी तेलंगाना का राज्य गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर 2 जून है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो जून और जुलाई के आसपास के क्वेश्चंस का आपको पटकेंगे, पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं। प्लूटो विलियम्स के पास दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर का किताब है, वह किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी चिली इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना होगा, पेपर में पूछा जा सकता है। इसके संदर्भ में पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दक्षिणी अमेरिकी जो महाद्वीप हैं, सुदूर दक्षिणी सिरे पर बर्फ से ढकी चोटियों में लिपटी एक बढ़ती हेलमेट या प्योट्रो विलियम्स को चिली के अधिकारियों द्वारा शहर की श्रेणी में अपग्रेड किया गया है, तो ये दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए जिक्र किया है। 18वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? भारत की बेरोजगारी दर कितने % रही है? 6.1% रही है। तो ये क्वेश्चन आपसे लिए पूछा जा सकता है इकोनॉमी के अंदर। क्लियर,
इसमें थोड़ा और चेक कर लेते हैं। 2017 के अंदर यानी पिछले साल की रिपोर्ट जारी करके बताया गया 6.6.1 थी, और इस चुनौती को उजागर करती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का सामना करती है। उन्होंने दिखाया कि बेरोजगारी पर 45 साल के उच्च स्तर पर थी। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो अंदर की हैं, बाहर नहीं आई हैं, लेकिन आपको बहरहाल इस क्वेश्चन में बस इतनी जानकारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट टूवर्ड द इनिशिएटिव टू कंट्रोल टू फूड एंड माउथ डिजीज के संबंधित, यानी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। फुट एंड माउथ डिजीज के संबंधित में ब्रुसोलिस के नियंत्रण की पहल के लिए सरकार द्वारा कितना बजट रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 13,343 करोड़ रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, और लोकसभा के परिणाम के बाद में पहली बार यह एक फैसला किया गया था। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये किसके लिए है? निर्णय जानवरों के लिया गया है, ताकि उनमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। कैसे कैसे एनिमल्स थे, जैसे कि बताना चाहूँगा कि काऊ हो गया, इसमें बैल हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है, काऊ, बुल्स, बफलोज, शीप हो गया, गॉट्स हो गए, पिग्स हो गए, तो इनके लिए ये बजट रखा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि मोबाइल ऐप योग लोकेटर किसके लिए ये और कहाँ है, क्यों है, किस लिए है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के चेयरमैन कौन है? तो ये आपने बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट, हाँ जी, फटाफट से इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप में से कितने विद्वान बंधु सही दिल से स्टडी करते हैं वो जरूर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, मतलब कि ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2019 के अंदर योग किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया गया है? दूसरा, इसकी थीम है योग फॉर हार्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, योग फॉर हार्ट। और वैसे भी आपको इसमें यहाँ पर दे रखा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है, थीम ऑफ IDY, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2019। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस कमेटी यानी इनमें से बताना है कि विच कमेटी हैज सबमिटेड द न्यू ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी टू HRD मिनिस्टर, यानी किस समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई मसौदा जो शिक्षा नीति सौंपी है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कस्तूरी रंजन समिति। तो ये कस्तूरी रंजन समिति कौन है? ये फॉर्मर इसरो चीफ हैं। तो ध्यान रखिएगा, कस्तूरी रंजन समिति के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी MHRD द्वारा, और MHRD के जो मिनिस्टर रमेश पोखरियाल हैं, रमेश पोखरियाल निशांक हैं, उनको ये दी गई है। तो ये NEP की संबंधी दी गई है, ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। और जो NEP है ये 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें 1992 के अंदर इसे रिवाइज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ हाइक्स द जो पेरेंशियल की बात करते हैं इनकम लिमिटेड अंडर द फ्यू वीवर लोन। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये बताना है जो पेतरक आय है हमारी, ठीक है, पेरेंटिशल जो इनकम है उसके बेस पर बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने लोन माफ़ी की बात रखी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? असम इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके एडिशनल फैक्ट क्या कहते हैं? असम सरकार ने, जैसे कि जिन्होंने मास्टर डिग्री की है, यहाँ पर कहा गया है कि असम गवर्नमेंट हैज़ वीव द एडमिशन्स फीस फॉर स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन अप टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, जिनके माता पिता की 2 लाख रुपए से कम इनकम है पर साल की, तो उन बच्चों के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं हो गई। असम का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका नाम है सिद्धार्थ भट्टाचार्य, ठीक है, और असम के CM का नाम क्या है ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि RBI ने एक्सटेंड किया है NBFC लोन टिल कब तक किया है ये आपने बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 31 यानी 31 दिसंबर तक किया गया। RBI ने जो सबसे कम होल्डिंग जो पीरियडिक आवश्यकता को बढ़ाया है, इससे क्या होगा कि जो लोगों इस क्षेत्र में जो कमी है उसको दूर करने के लिए एक ऋण दिया गया है, पैसा दिया गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा नवंबर में जारी एक सूचना दी गई थी, यानी जिसे हम डिस्पेंसस मई 2019 तक वैध माना था,
अब उसे एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2019 तक कर दिया गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं क्या जानकारी है इसमें। विच इंडियन पीएसयू वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो 2018-19 के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी ONGC। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, पेपर के संदर्भ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसका नाम और इसके बारे में आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। और 34% जंप इन 2018-19, फिजिकल नेट प्रॉफिट 26,716 करोड़ रुपए इन्होंने कमाया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25वां जल्दी से। 25वां क्वेश्चन है कि हॉक उन्नत जेट विमान पर दिन में उड़ान भरने वाली भारतीय पहली महिला फाइटर पायलट का नाम बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि पेपर में आना ही आना है, चाहे HSSC है, चाहे आप NTPC का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो इसका जो एक ही आंसर याद रखिएगा, मोहना सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोहना सिंह याद रखिएगा भैया। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह हॉक एडवांस जेट विमान में उड़ान भरने वाली पहली महिला फाइटर ये पायलट बन गई है। तो ये भी आपको पेपर में याद रखना होगा। ठीक है, तो पेपर के संदर्भ से बहुत सारी चीज़ें हैं। साइना नेहवाल ने, जो कि आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि साइना नेहवाल ने भी बल्कि एक कंबाइन फ्लाइट जेट की उन्होंने, ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आपको याद रखने होंगे सारे। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या पूछा गया है, कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। हालांकि बस आपको इससे पहले कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ MiG-21 वायुमन की उड़ान भरने वाली पहली पायलट बनी थी। तो ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है। अर्लियर ये क्वेश्चंस आपको दे रखा है। आई होप ये 25 क्वेश्चन में से आप अपना स्कोर अच्छे से चेक कर पाए होंगे। मैं आपको मिलूंगा इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखिएगा। ये सीरीज़ का पार्ट कैसे लगा मुझे ज़रूर बताएं, और मैक्सिमम टाइम तक अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप ऐसे शेयर करेंगे तो हमारी टीम को और हमें डेफिनेटली इससे काम करने में हेल्प मिलेगी, जिससे कि हम आपके लिए और भी सीरीज़ बेहतरीन लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना बेशकीमती समय दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।